खुलताबाद तालुक्यातील मौजे धामणगाव येथील शेतकऱ्यांच्या तरुण सुशिक्षित बेकार मुलांना आमदार प्रशांत बंब यांच्यातर्फे केंद्रीय राज्य रेल्वे मंत्री रावसाहेब दानवे व राज्य अर्थमंत्री डॉक्टर भागवत कराड तसेच माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ नाना बागडे यांच्या उपस्थितीत 150 गायी वाटप करण्यात आल्यात। खुलताबाद गंगापूर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रशांतजी बंब यांनी आपल्या मतदारसंघातल्या 75 तरुण युवकांची निवड करून त्यांना प्रत्येकी 2 गायी दिल्या गेलेल्या आहेत। त्यांनी जी कल्पना आपल्या प्रस्ताविकात मांडली ती अत्यंत चांगली अशा प्रकारची ती कल्पना आहे। तरुणांना माझं एवढंच म्हणणं आहे की ह्या ज्या 75 गायी दिल्यात याचा चांगला उपयोग घ्या, दूध डेअरीमध्ये घाला, मिळालेल्या पैशातून पुन्हा अजून 2-2 गायी घ्या आणि गावातल्या आपल्या वयाच्या सर्व शेतकरी तरुणांना एकत्रित करून अशा प्रकारच्या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हा, अशा प्रकारचं मी तरुणांना आवाहन करतो। खरं तर प्रशांत बंब यांनी केवळ गायीचाच उपक्रम केला असं नाही आहे, तर CSRच्या माध्यमातून आपल्या मतदारसंघामध्ये निसर्गाचं वरचं पाणी आपल्याच मतदारसंघात कसे जिरण आणि आपल्या जमिनीतलं वॉटर टेबल वाढवून शेतकऱ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल हाही उपक्रम मागच्या काळामध्ये केलेला आहे। या व्यतिरिक्त सरकारच्या ज्या काही विविध प्रकारच्या योजना आहेत त्या योजना आपल्या मतदारसंघात आपल्या माणसापर्यंत कशा पोहोचतील हाही गेल्या 15 वर्षापासूनचा त्यांचा उपक्रम आम्ही स्वतः पाहिलेला आहे। अनेक कार्यक्रमाला आम्ही हजेरी लावली आणि त्यामुळंच लोक त्यांच्यावर खुश आहे आणि म्हणून लोक त्यांना निवडून देतात। हा कार्यक्रम केवळ निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून नाही तर आपली एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्यांनी हा उपक्रम केलेला आहे। मी त्यांच्या या उपक्रमाला शुभेच्छा देतो आणि तरुणांना आवाहन करतो की जास्तीत जास्त संख्येनं यात भागीदारी व्हा आणि ही चळवळ शेवटच्या माणसापर्यंत एवढीच विनंती करतो। धन्यवाद। जानिब से धामन गांव में 75 किसानों को गाय वाटप का कार्यक्रम रखा था आपने, और आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ साहब और राव साहब दानवे साहब भी आए थे, क्या कहेंगे सर उसके? देखिए, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और तब के मुख्यमंत्री महोदय, इनका बोलना है कि हर एक को नौकरी नहीं मिल सकती और हर एक को कंपनी में काम नहीं मिल सकता। इसके लिए हम उल्टे देशवासी हम भाग्यशाली है कि हमारे पास में खेती बड़े पैमाने में है। खेती को लगकर ही जो जोड़ धंधे उद्योग धंधे हम बोलेंगे उसका अभी तक जिस मुआयने में बड़े ज़ोर शोर से उस पर काम धंधा होना चाहिए हुआ नहीं। इसलिए हमारे काश्तकारों के शेतकरियों के बच्चों को उस प्रमाण में पैसा नहीं मिलता हर महीने। हमने किया क्या है, चारा है, एक्चुअली उसके पास में कच्चा पक्का गोटा है, लेकिन गौवे खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। एक्चुअल में दूध का मार्केट है, 35 से 40 रुपये लीटर का भाव है। सब अगर एक को 2 गौवे दी तो उसमें कम से कम 20,000 रुपये का प्योर प्रॉफिट उसको मिल सकता है। इसलिए हमने पहले प्रायोगिक तत्व पे 150 गायों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लाए हैं और 75 नवयुवक जो शेतकरियों के बच्चे हैं जिनके पास 1 एकड़ से 2.5 एकड़ तक की खेती है, जो करना चाहता है, उम्मीद है, उनको हमने 1-1 को 2-2 गौवे आज दी है। मुझे आशा है कि 15 अगस्त को आने वाले 3 महीने में गंगापुर में और 300 गौवे और दिवाली के वसुबारस में और 1000 ऐसे 1500 गौवों का काम हम यहाँ पर दूध उत्पादक के लिए करेंगे और उसमें से कम हमारे 750 नवयुवक बच्चों और हमारे दीदियों को रोजगार नहीं, वो मालिक बनेंगे और 20 से 50,000 रुपये महीने का उनका इनकम शुरू होगा। सर, आप गंगापुर खुलदाबाद के आमदार है, औरंगाबाद में और भी आमदार है, मगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा काम होता है, क्या वजह है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग उपाधि हैं, उनको अलग काम करना पड़ता है। शहर के काम अलग होते हैं, देहात के काम अलग होते हैं, सभी के काम अच्छे हैं। लेकिन मेरा ये तीसरा टर्म है, मैं दिल लगाकर मुझे जिसने आशीर्वाद दिया, मैं मेरे सारे दोस्त, मेरे पक्ष के, मेरे दूसरे भी मतलब पक्ष में भी होंगे तो मुझे मानने वाले, इनको सबको साथ में लेकर शेतकरियों के साथ काम करता हूँ और करते रहूँगा। सर, आपके काम को देख के जनता में से चर्चा चलती है कि प्रशांत बंब साहब के मंत्री की वर्दी कब लगेगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे आज मंत्रियों से भी ज़्यादा निधि मेरे मतदार संघ में मिलता है, तो सिर्फ नाम मंत्री मिलने से सब कुछ नहीं होता। हमारे फडणवीस साहब है, और देखिए ऊपर जो हमारे नेता होते हैं उनको सब देखना पड़ता है, एरिया देखना पड़ता है। शेख निसार, झुमो न्यूज़, खुलताबाद।